नमस्कार। आज मार्केट मेकर्स शो पर हमारे साथ है हावड़ा बेस्ड किड्स एपरल कंपनी आइरिस क्लोथिंग की मैनेजमेंट। आई वेलकम मिस्टर संतोष लड्डा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वेलकम सर। थैंक यू। आइरिस क्लोथिंग ने अपनी जो ब्रांड है डोरेमी वो 2005 में लॉन्च की थी। सो प्लीज टेल अस अबाउट द कंपनीज जर्नी फ्रॉम देन ऑन। 2005 में हमने डोरेमी ब्रांड स्टार्ट किया। फर्स्ट कैटेगरी हमारा फ्रॉक्स था, जिसमें हम लोग स्पेशलाइज करते थे। जैसे जैसे मार्केट में फ्रॉक्स गया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वहां से रिपीटली डिमांड आता गया और फिर उन्होंने हमारे से रिक्वायर किया कि हमारे को टी शर्ट्स चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, ट्राउजर्स चाहिए इन सेपरेट्स। उस समय तक मार्केट में सारे के सारे सेट्स बिकते थे, तो दे डिमांडेड अस फॉर द टी शर्ट्स, shorts and trousers. Then we start producing t-shirts, shorts and trousers. तो वो एक कैटेगरी और ऐड हो गई हमारे अंदर और उसकी डिमांड काफी अच्छी रही। फर्स्ट वी आर नोन फॉर फ्रॉक्स, देन वी आर नोन फॉर टी शर्ट्स ऑल्सो, और ग्रेजुअली ग्रो करता गया ये मार्केट। उसके बाद में हमने 2013-14 में विंटर वेयर लॉन्च किया। विंटर वेयर उस समय तक नॉर्थ इंडिया का एक पार्ट ही, एक पर्टिकुलर सिटी ही कैटर करता था। उसके अलावा यहाँ से ईस्टर्न इंडिया से कोई भी विंटर वेयर देने वाला किड्स का नहीं था आदमी। तो हम लोगों ने विंटर वेयर का अच्छा लॉन्च किया विद ए गुड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। तो उसका भी डिमांड हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उसका गैप भी था मार्केट के अंदर। तो वो गैप हमने फिल किया उस समय। फिर ग्रेजुअली ये मार्केट एक्सपेंड किया उसको। हमने 3 साल पहले इन्फेंट वर्टिकल लॉन्च किया विथ एक्सेसरीज, जो आज के दिन हमारा सेल्स रेवेन्यू का 10% है। फर्दर गोइंग ऑन, हमने इस साल स्पोर्ट्स वेयर लॉन्च किया। आजकल बच्चों को स्पोर्ट्स में रुचि बहुत ज्यादा है और कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो किड्स वेयर का स्पोर्ट्स बनाता है, पर्टिकुलरली फॉर किड्स वेयर। तो उसका भी रिस्पॉन्स हमारे लिए अच्छा रहा और उसमें स्कोप काफी है फ्यूचर में। मेरे ख्याल से ये अच्छा वर्टिकल रहेगा फ्यूचर में भी, इसके नंबर्स ग्रो करेंगे। आज के दिन हमारा वर्टिकल में करीब 1 से 2% है। फ्यूचर ऑन हम इसको भी करीब करीब 5 to 10% देख रहे हैं विद इन मे बी कपल ऑफ ईयर्स। इसके बाद में हम लोगों ने अगले साल हम लोग इनर वेयर लॉन्च कर रहे हैं। इन जैन 2024 वी विल लॉन्च इनर वेयर ऑल्सो। तो इसमें सबसे, इस जर्नी में हमारा सबसे बढ़िया पार्ट रहा दैट इज क्वालिटी, और कंसिस्टेंट क्वालिटी देना ही हमारा कंपनी का, आइरिस का सबसे बड़ा पार्ट रहा है। और उस कंसिस्टेंट क्वालिटी को रखने के लिए हम लोगों ने, जैसे 2005 से ब्रांड चालू किया था, उस समय से हम लोगों ने 10 मशीन से स्टार्ट किया था। क्योंकि उस समय तक ईस्टर्न पार्ट में समझ लीजिए आप, लोग बाहर में जॉब वर्क कराते थे सारे के सारे, टोटली जॉब वर्क डिपेंडेंट कंपनीज थी यहाँ पर। हम लोगों ने उसका प्रोडक्शन इन हाउस स्टार्ट किया अपना विथ 10 स्टिचिंग मशीन्स। उस समय हमारा प्रोडक्शन 300 to 500 पीसेस पर डे था। और 2013 में हमने फैक्ट्री लगाई, जिसमें हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाज 12,000 पीसेस पर डे। फिर 2013 से हमारा जर्नी चालू हुआ, तो हमने 2016 में एक फैक्ट्री लगाई, जिसमें हमने 500 प्लस स्टिचिंग मशीन्स लगाई। और उस फैक्ट्री की खासियत ये भी थी कि उसमें सारी लेडीज काम करती थी, दैट इज वुमन ओरिएंटेड फैक्ट्री। और उसके अंदर 99% वुमेन्स थी और 1% इज मेंस। फिर वहां से 2019 में हमने अपनी कैपेसिटी को डबल किया एंड वी इंस्टॉल्ड capacity is around 32,000 pieces per day in terms of cutting,
और ग्रेजुअली हम लोग हर साल करीब 3 करोड़ का कैपेक्स करते हैं स्टिचिंग को इनहेंस करने के लिए। बाकी हमारा कटिंग कैपेसिटी एंड प्रिंटिंग कैपेसिटी आज के दिन 32,000 पीसेस है। इसी जर्नी में आगे जाते हुए हम लोगों को हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो पहला डिस्ट्रीब्यूटर हमारा मुंबई में है जिसको हमने अप्रोच किया, और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर इज इन बेंगलुरु जिसको भी हमने अप्रोच किया। उसके बाद में आज के दिन हमारे पास में 150 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनको हमको अप्रोच करने का दरकार नहीं पड़ा। ये वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी के थ्रू हमको मिले, ड्यू टू आवर क्वालिटी, ड्यू टू आवर कंसिस्टेंसी, ड्यू टू आवर प्राइस। और कंज्यूमर्स रिपीटली आते थे, इसकी वजह से भी उनको ये मिला कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी फायदा हुआ उससे। और करीब करीब 10,000 रिटेलर्स को आज के दिन हम लोग टच करते हैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। राइट। सो जहाँ तक आपने बताया कि राइट फ्रॉम 300 to 350 यूनिट्स पर डे, आज आपकी जर्नी रही है नाउ ऑलमोस्ट टू 30,000 प्लस यूनिट्स पर डे, and you moved from category to category: frocks, t-shirts, winter wear, accessories, infant wear. स्पोर्ट्सवेयर। Exactly. तो ये रही कंपनी की जर्नी। प्लीज ऑल्सो टेल अस अबाउट योर पर्सनल जर्नी। आपका व्हाट इज योर पर्सनल बैकग्राउंड, और आप ये किड्स एपरल बिजनेस में कैसे आए? मैं कलकत्ता में बॉर्न हुआ हूँ, परंतु मेरी परवरिश सारी श्रीगंगानगर में हुई है। इट्स इन राजस्थान। वहीं से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है। माय फादर का मेरा जो बिजनेस था वो था फैब्रिक ट्रेडिंग का। उसके बाद में वहां से बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नोएडा में लगी, तो वी मूव्ड टू नोएडा इन 1995। और वहां पर हम लोगों ने एक नीटिंग सेटअप में मेरे को काम करने का मौका मिला, जहां से मेरे को नीटिंग नीटेड फैब्रिक की काफी जानकारी मिली, और काफी एक्सपोर्टर्स से भी मेरा रिलेशन बिल्ड हुआ लोकली। फिर 1998 में हम लोग कलकत्ता मूव कर गए। ड्यू टू मतलब मेरे को ये नीटेड फैब्रिक की जानकारी थी, मैंने भी कलकत्ता आके एक नीटेड फैब्रिक का कारखाना लगाया, जिसमें 4 साल मैंने वो कारखाना चलाया। उसके बाद में मैंने यहाँ देखा कि काफी गैप है। ब्रांडेड कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ब्रांडेड गारमेंट नहीं बेच रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, इनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी है। तो मेरे को कपड़े की जानकारी थी ऑलरेडी, और गारमेंट्स की बहुत कम जानकारी थी, पर थोड़ी बहुत थी, क्योंकि मैं लास्ट नोएडा में रहा था तो काफी मैन्युफैक्चर से मिलता रहता था। तो फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ पर 2005 में हम लोगों ने फिर ये डोरेमी ब्रांड लॉन्च किया, विथ ये कि हमको अच्छा गारमेंट बनाना है with a in-house capacity in future. All things should be in-house so that the quality can be very good. Because क्वालिटी का यहाँ इश्यूज था, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सब लोग जॉब वर्क डिपेंडेंट थे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी नहीं। और जब तक आपका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते क्वालिटी को लेके। तो इस तरह से मैं इस गारमेंट यूनिट में एंटर कर गया, गारमेंट इंडस्ट्री में एंटर कर गया। करेक्ट। एंड फ्रॉम देन ऑन आपने ध्यान रखा कि क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और प्राइस तीनों तीन आपके कंट्रोल में रहे। हाँ, फिर वो रोलर कोस्टर जर्नी चालू हो गया जिसमें डेली का डेली अप डाउन चलता रहा, क्योंकि बंगाल में इंडस्ट्रीज उस समय बहुत कम थी, और ये पूरा का पूरा लेबर ओरिएंटेड है। तो कई लोग सपोर्ट में भी आए, कई लोग अनसपोर्ट में भी रहे कि लेबर से दूर रहना ठीक है, पर ठीक है, इट्स ए गुड जर्नी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्टिंग। और ये पूरी जर्नी में आपकी वैल्यू चेन कैसे इवॉल्व हुई? जैसे कि रॉ मटेरियल परचेजिंग आप कहाँ से करते हो,
इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड कैसे आपने बनाई, और आगे इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो 150 डीलर्स का क्रिएट, तो थोड़ा उस पे डिस्कशन करते, प्लीज टेल अस अबाउट दैट आल्सो। मैंने जैसे आपको बताया कि पहले हमने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, उसके बाद में ब्रांड चालू किया अपना विद इन फ्यू मंथ्स। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से मिले। मैं जैसे आप बताया कि आपको मुंबई गया, बेंगलुरु गया, हमने 2 डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच किया, उससे हमारे को ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आज तक मिले हैं। वी नेवर मेट एनी डिस्ट्रीब्यूटर टिल दैट डेट, कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को जाके हम लोगों ने अप्रोच किया और वहां से मिला हो। तो माउथ ऑफ पब्लिसिटी से मिला। महाराष्ट्र इज मेन स्ट्रीम फॉर अस। आज के दिन भी महाराष्ट्र हमारा 10 to 12% रेवेन्यू में स्टेक है उसका। फिर यहाँ से हम लोगों ने ये चालू किया और होलसेलिंग हमारा अच्छा बिल्ट हुआ। पिछले साल हम लोगों ने D2C भी चालू किया सितंबर में, जिसमें हम डायरेक्ट कंज्यूमर से डील कर रहे हैं। और इस साल हमने सितंबर में अपना EBO भी खोला है, तो दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर डोरेमी। और फ्यूचर ऑन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, अपना ब्रांडिंग में, EBOs के थ्रू, D2C के थ्रू आगे वैल्यू चेन बनाएंगे इसके। इंटरेस्टिंग। सो इवेंचुअली ऐसा हो गया है कि आप यू आर प्रेजेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द कस्टमर वाया डिस्ट्रीब्यूशन, यस, सॉरी वाया योर एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स भी हो गया, D2C ऑनलाइन भी हो गया प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन में ऑलरेडी हमारा प्रेजेंस करीब करीब 10% से ज्यादा है। इंटरेस्टिंग। और आपने बताया कि आपकी कैपेसिटी इज समवेयर अराउंड 32,000 यूनिट्स नाउ। सो आपके प्लांट्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे 4 प्लांट्स हैं यहाँ पर, 4 बेस है हमारे यहाँ पर, जो सारे के सारे हावड़ा में ही हैं, इन वेस्ट बंगाल। और करीब हमारे यहाँ 1600 आदमी काम करते हैं, जिसमें 1000 प्लस वुमेन्स है। और हमारी कैपेसिटी आज के दिन 32,000 पीसेस पर डे है। और आज के दिन यूटिलाइज्ड कैपेसिटी करीब 26,000 पीसेस पर डे है। और हमारे पास में 4 स्प्रेडर्स हैं, 2 कटर्स हैं, दैट इज फ्रॉम इटली। हमारे पास 8 प्रिंटिंग मशीन्स है, स्क्रीन मेकिंग मशीन्स है, दैट इज फ्रॉम ऑल फ्रॉम US। हमारे पास स्टिचिंग मशीन 1000 प्लस है, जो कि जापान, चाइना और कोरिया से है। और हमारे पास सारी फिनिशिंग मशीन्स फ्रॉम इंडिया है। ओके, गॉट इट। और तो या अगले 2-3 सालों में हम ये कैपेसिटी को करीब 50 to 60,000 पीसेस पर डे ले जाना चाहते हैं। गॉट इट। और ये जो कैपेक्स आएगा, आपने पहले बताया कि ऑपरेटिंग कैपेक्स इज अराउंड 3 crores पर ईयर। तो ये जो कैपेसिटी डबलिंग का जो प्लान है, उसके लिए आपको कितना कैपेक्स रिक्वायर होगा? उसके लिए करीब करीब 30 से 40 करोड़ रुपया चाहिएगा। So in 30 crores you can set up additional capacity of 30,000 units per day. यस। ओके। और इसका फंडिंग इंटरनली होगा या आप डेट फंडिंग या इक्विटी फंडिंग यूज करने वाले हैं? इसमें अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है, परंतु आने वाला टाइम बताएगा इसके लिए। अभी आज के दिन हमारा बैंकिंग भी खाली है, कोई इशू नहीं है उसके लिए। गॉट इट, गॉट इट। और सी, आपकी जो इंडस्ट्री है बेसिकली इट्स अ फैशन इंडस्ट्री, चाहे वो किड्स हो या व्हिचएवर कैटेगरी, बट इसमें ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। सो देन इन दैट केस हाउ डू यू मैनेज योर इन्वेंट्री व्हेन द ट्रेंड्स आर चेंजिंग सो फास्ट? हमारा जो प्रोडक्ट है वो फैशन नहीं है, हमारा बेसिक प्रोडक्ट है, जो कि मतलब ऐसा कोई भी इन्वेंट्री नहीं है हमारे पास में जो आज नहीं बिकता है तो अगले साल नहीं बिकेगा। मे बी आप 1%, 1.5% का ऐसा माल समझ सकते हैं जो आउटडेटेड हो जाता है, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो फैशन इंडस्ट्री में हम लोग नहीं जाते हैं, नहीं गिनती में आते हैं, यही समझ लीजिए। हम लोग बेसिक वेयर बनाते हैं, जैसे टी शर्ट्स है, शॉर्ट्स है, जॉगर्स है, बेसिक नाइट वेयर्स है,
फ्रॉक्स है, इट्स फॉर डेली यूज। और आफ्टर कोरोना इट्स लाइक अ पार्टी वेयर आल्सो। तो दूसरा, हम लोग आज के दिन काफी पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमको समर के लिए क्या प्रोडक्शन करना है। जैसे वी आर रेडी नाउ फॉर समर्स, तो ऑलरेडी प्रोडक्शन चालू हो चुका है। तो वी आर बीइंग इन विंटर, वी आर डूइंग समर प्रोडक्शन। तो इसमें हिट ये लेना पड़ता है कि मतलब आपके पास में पहले से इन्वेंट्री बिल्ड हो जाता है, परंतु एट द एंड ऑफ द डे, जैसे अभी आप देखें कि जनवरी फरवरी मार्च में ये इन्वेंट्री आपकी बाजार में जाएगी, तो उस समय आपके पास रिस्क कम हो जाता है कि आपके पास कुछ भी ऐसा रहता है जिसको आप बोलते हैं इट्स ए फैशन आउट। गॉट इट, गॉट इट। और आपने बताया कि फिलहाल आपका ऑनलाइन सेल्स इज अबाउट 10%, इज दैट करेक्ट? यस यस। तो डू यू सी कि ये ऑनलाइन सेल्स का कंट्रीब्यूशन आगे जाके बढ़ सकता है? ऑनलाइन सेल्स पे हमारा फोकस थोड़ा कम है आज की डेट में, इतना बड़ा फोकस नहीं है। तो ग्रेजुअली ग्रो करना पड़ेगा, क्योंककि इसमें रुपया बर्न बहुत होता है। तो हम बर्निंग नहीं चाहते रुपया का, इसलिए हमने ईबीओस को ज्यादा फोकस किया है। कि ये फोकस होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में भी आपका स्टेक बढ़ेगा नहीं, इट विल ग्रेजुअली ग्रो बाय 10%, मे बी 20%, पर ईबीओस विल ग्रो लाइक 100%, मे बी 200%। तो उसमें आपका रुपया जलने का चांसेस बहुत ही रेयर है, और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी हाई है, क्योंकि इसमें आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इज वेरी लो। ओके, सो ऑनलाइन में फिलहाल आपके ओवरऑल मार्जिन्स कम हो गए कंपेयर टू द ऑफलाइन सेल्स, इज दैट करेक्ट? नहीं, ऑनलाइन में भी हमारा जैसे एक पार्टनर है फर्स्ट का है, वी गिव टू फर्स्ट का है एज अ होलसेलर। तो उसमें हमारा मार्जिन्स का कोई प्रेशर नहीं आता है, परंतु जैसे ही हम अपना ऑनलाइन ट्रैक पे जाते हैं तो वहां पर मार्जिन्स का प्रेशर रहता है। गॉट इट, गॉट इट। एंड सितंबर में आपने फर्स्ट ईबीओ लॉन्च किया है, तो व्हाट इज द प्लान ऑन दैट साइड कि नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स में हाउ मेनी ईबीओज यू वांट टू गो अहेड विद? इस ईयर एंड तक हमारे पास 10 ईबीओ हो जाएंगे कंपनी इस के। फाइनेंशियल ईयर? यस, दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल हैव 10 ईबीओस। एक सितंबर में खुल चुका है, एक अक्टूबर फर्स्ट वीक में खुल जाएगा, और 7 से 8 ईबीओस अभी पाइपलाइन में हैं, जो कि बाय दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल क्लोज, और वो सारे ओपन हो जाएंगे। अभी और तक हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल हमने ओपन नहीं किया है, उसको हम इस साल नहीं तो अगले साल उसको ट्रैक कर रहे हैं कि उसको भी ओपन करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से, मतलब अभी जैसे ईबीओस हमारे कलकत्ता, सराउंडिंग कलकत्ता में खुल रहे हैं, देन वी कैन गो फॉर मे बी एनी सिटीज, एनी स्टेट्स, एनी सिटीज। इंटरेस्टिंग। सो एज आई अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, आपका पूरे वैल्यू चेन, प्रोडक्शन वैल्यू चेन में कंट्रोल है। नाउ वी आर आल्सो गेटिंग इनटू द सेल्स साइड ऑफ द वैल्यू चेन थ्रू द ईबीओस प्लस इवेंचुअली द फ्रेंचाइजी मॉडल। हमारे पास आज के दिन मैन्युफैक्चरिंग है इन हाउस, 100% मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है। उसके बाद में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा नेटवर्क है, जिसको हम एक्सपेंड भी कर रहे हैं। आज के दिन हम एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं 7 कंट्रीज में, जिसमें मेनली मोजाम्बिक है, जाम्बिया है, मिडिल ईस्ट में दुबई करते हैं हम लोग, सऊदी अरेबिया करते हैं, फिर नेपाल भी हमारा एक्सपोर्ट गया है। रिसेंटली हम लोगों ने पोर्चुगल भी, यूरोप में भी माल भेजा है। सेकंड, थर्ड वन इज हमारा खुद का ईबीओज है, जिसमें अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है। फोर्थ वन इज D2C, जिसमें हम लोग आज के दिन फर्स्ट क्लास से काम कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। Got it. And above all, you have your own brand. Yes, yes. Above all, the brand is important. Yes. Brand with quality. Perfect. और you also have an agreement with Disney and आपके पास pharma license, FAMA license भी है, तो please tell us more about that.
डिज्नी लाइसेंस से हम लोगों को ये फायदा हो रहा है कि डिज्नी के साथ में डोरेमी का नाम जा रहा है। डिज्नी इज वेल नोन इन चिल्ड्रंस। आज उसके जो कैरेक्टर्स हैं, मिकी हैं, एवेंजर्स है, प्रिंसेस है, स्टार वॉर्स है, ये बच्चों में मतलब बहुत मतलब हर बच्चा इससे फेमिलियर है, कोई भी ब्रांड से। तो क्या होता है कि हम लोग अगर उस ब्रांड को वापस अपने साथ में डोरेमी एक्स डिज्नी बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि हमारा ब्रांड भी इसके साथ जाता है। तो इसमें हमारे को हेल्प ये मिलता है कि आज के दिन कहीं पे भी अगर बच्चा मतलब अगर कोई चार गारमेंट खरीद रहा है तो उसको डिज्नी की वजह से, अट्रैक्शन होने की वजह से भी हमारे गारमेंट्स आगे जा रहे हैं। और इससे हमारी क्वालिटी, आज के दिन जो क्वालिटी प्रोडक्ट डिज्नी का मिसिंग है उसमें भी हम लोग इन्हेंसमेंट करके डिज्नी को वो प्रोडक्ट दे पा रहे हैं। और फार्मा लाइसेंस का जैसे बात करें तो फार्मा लाइसेंस हमारे को मदद करता है ग्लोबल ऑल ओवर कंट्री के साथ साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी हमारे से माल बनवा सकता है डिज्नी का। तो बड़े प्लेयर्स कोई भी हैं जो जिसको माल चाहिए अगर डिज्नी का, तो मेरे ख्याल से 100+ कंपनीज ही है वर्ल्ड में, फैक्ट्रीज ही है वर्ल्ड में जो डिज्नी का माल फार्मा के थ्रू बना सकती है। तो उसमें आप अपने एक है। Got it. And pricing wise, probably, compared to developed countries, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन इन हाउस है, इंडिया में है, तो इज इट चीपर फॉर अ बायर, एन इंटरनेशनल बायर टू बाई फ्रॉम यू? चीपर आज के दिन नहीं बोल सकते, परंतु जिस रेट में जैसे बड़े ब्रांड्स जो खरीदते हैं उनके लिए चीपर है। बाकी अगर मिडिल ईस्ट का बात करें तो वो क्वालिटी नहीं है, तो उनको उनसे अपने कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो वी आर गिविंग द क्वालिटी, फॉर दैट आवर प्राइस इज लोवेस्ट। अगर आप क्वालिटी का कंपैरिजन करेंगे तब तो हमारा प्राइस लोवेस्ट ही लगेंगे। इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा फाइनेंशियल साइड पे डिस्कस करते हैं कि हमने देखा आपके ओवरऑल सेल्स FY21 से काफी देयर इज अ बिग जंप इन सेल्स। तो ऐसा क्या ट्रिगर था कि वहां से सेल्स में इतना बाउंस आया? लास्ट फ्यू इयर्स में जैसे मैंने बताया कि काफी कैटेगरीज ऐड हुई है। जैसे विंटर वेयर ऐड हुआ, उसके बाद में स्पोर्ट्स वेयर ऐड हुआ, उसके बाद में आपका इन्फेंट का वर्टिकल ऐड हुआ विथ एसेसरीज, नाइट वेयर ऐड हुआ। तो वो सब कैटेगरीज अब आज के दिन हमारे को बड़ी हो रही है, जैसे जैसे एक्सपेंड हो रही है उन कैटेगरीज का फायदा हमारे को मिल रहा है और वो सेल बूस्ट हो रही है उससे। और हमारा दूसरा रिलेशंस बहुत अच्छा है कस्टमर्स के साथ में। हमारे कस्टमर्स पुराने हैं, 10 साल, कोई 15 साल, कोई 9 साल। कुछ एक कस्टमर्स को हम लोगों ने ओनली डोरेमी ब्रांड बेचते हैं वैसे भी कस्टमर्स डेवलप हुए हैं, जिसमें से एक हमारा बड़ौदा में बैठता है, एक मद्रास में बैठता है, एक मुंबई में है। तो काफी एक ऐसे कस्टमर्स हो गए हैं जो खाली डोरेमी ही बेचते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड साथ ही साथ व्हाइल द सेल्स हैव इंक्रीज्ड, FY23 में मार्जिन्स, ऑपरेटिंग मार्जिन में एक हिट देखा गया, तो उसका क्या कारण था? वो हिट सभी को मिला है क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस काफी ऊपर चला गया था उस समय। और मतलब ऐसा मतलब पिछला 40 साल का इंडस्ट्री में नहीं हुआ कि रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव बीन गॉन अप बाय 50% में भी। तो 50-60% का हिट जो मिला उसकी वजह से मार्जिन्स वर लो। नाउ आई इन दिस ईयर द मार्जिन्स विल ग्रो बिकॉज द रॉ मटेरियल हैज बीन कम डाउन। एक नॉर्मल रेंज में रहने से तो कोई इशू नहीं है, परंतु अगर आप नॉर्मल हाइक हो जाता है कोई भी रॉ मटेरियल में, देन इट विल हिट, डेफिनेटली इट विल हिट। और इट इज हिटिंग अक्रॉस द इंडस्ट्री। ट्रू ट्रू। एंड रॉ मटेरियल विल बी प्राइमरली कॉटन, इज इट? यस, 99% इट इज कॉटन फॉर अस। गॉट इट। थोड़ा अब इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू या एज पर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, ये ओवरऑल जो किड्स एपरल इंडस्ट्री है इंडिया की, उसका साइज क्या होगा और उसमें क्या ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years? मेरे ख्याल से एस्टिमेटेड जो किड्स अपरेल का मार्केट बताते हैं उसमें
$21 बिलियन का मार्केट है ये, और ये एस्टिमेटेड रिपोर्ट 2022 का है, जिसको इंडिया में आज के दिन जिस तरह से ग्रो कर रहा है उसमें 2.6% CAGR से ये बढ़ेगा, और अप्रोक्सीमेटली 2028 में दिस विल बी अराउंड $24.5 बिलियन. ओके, सो इन दैट सेंस प्रोबेबली जीडीपी के ग्रोथ रेट के कंपैरिजन में इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कम लग रहा है, बट डू यू थिंक योर ग्रोथ रेट कुड बी फास्टर देन जनरल जीडीपी ग्रोथ रेट? डेफिनेटली इट विल बी फास्टर, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग आज के दिन स्ट्रेंथ है, उसके बाद में हमारा सेकंड स्ट्रेंथ इज क्वालिटी, थर्ड आवर स्ट्रेंथ इज नाउ वी हैव डिफरेंट वर्टिकल्स, जिसमें अभी हमारा जो वर्टिकल्स का बात करें तो जैसे स्पोर्ट्स वेयर मिसिंग था, अभी इनर वेयर मैं बोल रहा हूँ अगले जनवरी में लॉन्च हो जाएगा, तो that will help us to make more stronger, और हमारा रिलेशनशिप हमारे कस्टमर से काफी अच्छा है, तो डेफिनेटली जो भी ग्रोथ रेट है मार्केट का उससे तो हमारा प्लस प्लस रहेगा ही. इंटरेस्टिंग. एंड एक चीज आपने बताई कि इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू द बिजनेस इज टिपिकली रॉ मटेरियल प्राइसेस शूटिंग अप सडनली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट उसके अलावा और क्या टिपिकल रिस्क है आपके बिजनेस को? अगर डिमांड हिट कर जाए तो एक रिस्क है, जिसके चांसेस हाई रहते हैं आज के दिन, परंतु अगले साल से मेरे को नहीं लगता हाई रहेंगे, क्योंकि काफी एक मतलब पिछले 1-1.5 साल में काफी लोगों के पास इन्वेंट्रीज काफी रह गई थी, क्योंकि कोरोना पीरियड में क्या हुआ कि किसी को लगा कि माल मिलना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो लोगों ने काफी माल प्रिक्योर करके रख लिया था उस समय, तो उसकी वजह से कई लोगों को इन्वेंट्री का बहुत बड़ा हिट मिला, तो वो इन्वेंट्रीज की वजह से पिछले 1-1.5 साल में थोड़ा बहुत डिमांड हिट हुआ, जो कि मेरे को लगता है जनवरी से बहुत अच्छा मार्केट रहेगा, एंड वी कैन डू अ गुड नंबर्स ओवर देयर. Got it. So thank you, Santosh ji. It was a pretty interesting discussion with you, and your company's journey, overall investment story. You have explained it very well. So thank you so much for taking out time for this discussion. Thank you very much. Thanks a lot. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.